साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कोट लखपत जेल से रिहा अपनी रिहायशगाह ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर की भर्ती केस में जमानत मंजूर की थी। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। जजिस का मशकूर हूँ जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। गुजरात के लोगों को बहुत जुल्म सहना पड़ा, हमारा मैंडेट चुराया गया। मैंडेट की वापसी तक चौधरी शुजात के बेटों से बात नहीं होगी। बानी पीटीआई के साथ हूँ और रहूंगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला। जीएनएन के प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापसी पर नामालूम अफराद ने ब्लेड मारे। चेहरे पर 5 इंच लंबा और आधा इंच गहरा जख्म लगा। पीएएफ अस्पताल में रऊफ हसन के गहरे कट पर 15 टांके लगाए गए। रऊफ हसन पिम्स अस्पताल मुंतकिल। हमलावर ख्वाजा सराओं के भेस में आए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर 4 थे। रऊफ हसन पर वार किए गए। छीना झपटी की भी कोशिश की गई। पुलिस की तहकीकात जारी। रऊफ हसन ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, जीएनएन से निकलते ही 4 मुलजिमों ने कत्ल करने की नीयत से हमला किया, किसी से जाती रंजिश नहीं है। हाथों में बैग, सरों पर दुपट्टे, ख्वातीन जैसा लिबास। हमलावर बज़ाहिर ख्वाजा सरा मगर मारपीट में माहिर। रऊफ हसन पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हमलावर पार्किंग में मौजूद थे। रऊफ हसन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो पहले एक हमलावर सामने आया, फिर 3 मजीद आ गए। रऊफ हसन खुद को छुड़वाने की कोशिश करते रहे मगर चारों ने मिलकर उनकी एक ना चलने दी। बीच बचाव कराने वाले भी नाकाम रहे। तशद्दुद के बाद चारों अफराद गाड़ी में बैठकर फरार। वाकया हुआ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबा, ये एक बहुत ही सीरियस वाकया है कि बात अब यहां तक आ गई है कि एक पार्टी के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसके स्पोक्स पर्सन को फिजिकली अटैक किया जाता है। ये काबिले बर्दाश्त नहीं। हम चाहेंगे कि वो अपना ओपिनियन दें और इधर जो भी उन्होंने ऑर्डर करना है वो दें। रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ तहरीक इंसाफ का सेनेट में एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट, शेम शेम के नारे। शिबली फराज ने कहा, सबसे बड़ी जमात के तर्जमान पर हमला किया गया, वज़ीर दाखिला दस्तयाब नहीं। रऊफ हसन पर हमले पर वज़ीर कानून का फौरी रद्द-ए-अमल चाहिए। हुकूमत 24 घंटे में तहकीकात कराए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हमला आवरों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन की जान लेने की कोशिश की गई है, हमले की तहकीकात होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा, रऊफ हसन पर हमला सच की आवाज़ को दबाने के लिए किया गया। मुल्क कौम की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आली अमीन गंडापुर का रऊफ हसन को टेलीफोन सिक्योरिटी फराहम करने की पेशकश। साइफर से पाकिस्तान के किस मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब हुए, क्या महज मालूमात देना भी जुर्म बनता है? साइफर का मतन क्या था वो ही बता दें। अमरीका के साथ ताल्लुकात खराबी के शवाहिद क्या हैं? आपने शवाहिद में डी मार्च पेश नहीं किया। डी मार्च कोई खुफिया दस्तावेज तो नहीं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात कहाँ खराब हो गए? क्या अमरीका ने वीजे बंद कर दिए, तलबा के दाखिले रोक दिए, तिजारत बंद कर दी? ऐसा कुछ है? एक खातून के व्हाट्सएप मैसेज के अलावा आपके पास क्या है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुख्वी शायर अहमद फरहाद को बाजियाब कराने के लिए जुमे तक की मोहलत दे दी। सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश। सेक्रेटरी दिफा पेश ना हुए। अदालत का जुमे को सेक्रेटरी दिफा को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आज़म अदालत में आ सकते हैं तो सब आ सकते हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं। अटॉर्नी जनरल की अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, आपने हुकूमत से मशवरा कर लिया, आपने यकीनी बनाना है इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। एजेंसियों के काम पर नहीं, सिर्फ मावरे कानून काम पर एतराज है। इल्जाम है बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं। बलोच तलबा बाजियाबी से मुतालिक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद कमेटी की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कोई किसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अदालतें उन तमाम चीज़ों से मावरा होती हैं। जब तक मिसिंग पर्सन्स के केस आते रहेंगे ये कोर्ट्स काम करती रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश कर दी गई। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने रिपोर्ट के अहम नुकात बताए। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने भी रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं। रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। काबीना की खुसूसी कमेटी रिपोर्ट के बारे में सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को देगी। सेनेटर फैसल बावडा अपनी बात पर कायम, कहते हैं मुनाफिक नहीं हूं, जैसा दिखता हूं वैसा हूं, शवाहिद और सबूत लेकर आगे बढ़ रहा हूं। किसी की तजलील करने की कोशिश नहीं की, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, किसी की गलती की बात नहीं की। हमेशा ठोस शवाहिद पर ही बात करता हूं। किसी ने गलती की है तो उसे पॉइंट आउट करना चाहिए, पूरे इदारे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में निशानदही करना, एहतसाब करना भी जुर्म है। मुझ पर प्रॉक्सी का इल्जाम लगाया गया। बानी PTI की चलती हुकूमत खत्म कर दी गई। रात 12 बजे अदालतें खुल गई। ईरानी सदर, वज़ीर खारजा और दीगर शोहदा का सफर आखिरत जस्ते खाकी तबरेज़ से तेहरान पहुंच गए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। जनाजे के जुलूस में लाखों अफराद का हुजूम उमड़ आया। सरनिगू कौमी परचमों के साथ सियाह परचम भी लहराए गए। ईरानी सदर की वफात पर फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन मस्जिद में की जाएगी। आयतुल्लाह आल हाशिम की तदफीन तब्रेज़ और मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर की मरागा में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर और उफ़का के इंतकाल पर पाकिस्तान में सोग कौमी परचम सरनिगू रहा। वफाकी काबीना के इजलास में शोहदा के लिए ताज़ियती करारदाद मंजूर। गंदुम दरामद स्कैंडल में साबिक निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई। जिम्मेदारी अफसरों पर डाल दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर विफाकी वजारत फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल शामिल। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की भी मंजूरी। 4 अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। उधर पंजाब में भी महकमा खुराक के 20 अफसर मुअत्तल। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि मुतालिका अफसरों को मिल्स में गैर मियारी गंदम की मौजूदगी पर एक्शन नहीं लिया। कार्रवाई करप्शन, नाअहली और कोताही बरतने पर की गई। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर IMF से बात हुई, ना उसे खत्म करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सोलर एनर्जी पर टैक्स के हवाले से पॉलिसी बयान। बोले, मुझ समेत किसी पॉलिसी साज ने यह नहीं कहा कि हुकूमत नेट मीटरिंग खत्म करने लगी है। जिन नरखों पर माहिदा हुआ उन्हीं नरखों पर खरीदो फरोख्त की जाएगी। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। आलमी मार्केट में सोलर की कीमतें कम हुई। सोलर सिस्टम में सरमायाकारी की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहते। अगले 5 साल में तवानाई शोबे में इस्लाहात लाएंगे। गर्दिशी कर्जा ऊपर नहीं जाने देंगे। पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत का काला कानून मंजूर किया गया। इस तरह किसी की जुबानबंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मुज़ाहमत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है 2 इदारे आमने सामने नहीं आ सकते। अयूब खान के मार्शल लॉ की बात करने वालों से पूछें नवाज शरीफ ने क्या किया था। बाबर आजम ने कहा पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों का गला घोंटने के लिए कानून बनाया। कानून अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला तौहीन अदालत कर रहे हैं। मुल्जिमान को केसेस में शामिल तफ्तीश होने नहीं दिया जा रहा। उधर सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी हद तक इज्जत कानून को मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का किर्गिस्तान का दौरा। किर्गिज में हम मनसब से मुलाकात, पाकिस्तानी तुलबा के मसाइल पर बातचीत। दोनों वज़रा का दोस्ताना ताल्लुकात और अवाम के दरमियान राबते मजबूत बनाने का इरादा। इसहाक डार ने कहा उम्मीद है किर्गिस्तान हुकूमत जिम्मेदारों का मुहासबा करेगी।
किर्गिज वज़ीर ख़ारिजा की फसादात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी और सजा देने की यकीन दहानी। इसहाक डार ने ज़ेर इलाज पाकिस्तानियों के अस्पताल में अयादत की तलबा को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी गई। किर्गिस्तान में फंसे मजीद तलबा की वतन वापसी। किर्गिस्तान के शहर बिश्केक से 290 तलबा को लेकर परवाज पिशावर पहुंच गई। मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई ने तलबा का इस्तकबाल किया। तलबा के वालिदैन और रिश्तेदार भी बाचा खान एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इससे कबल PIA की 2 प्रवासों के जरिए 333 तलबा को इस्लामाबाद और लाहौर लाया गया। तलबा की हुकूमत से गिले शिकवे, कहा अपने पैसों से टिकट खरीद कर वापस पहुंचे। बिश्केक में हमें ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। हमारी हुकूमत ने हमसे राब्ता नहीं किया। फ्लाइट को बार बार मुलतवी किया गया। पाकिस्तानी सफीर ने कहा, पाकिस्तान जाकर बताएं बिश्केक में सब अच्छा है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुजम्मती करारदाद सिंध असेंबली में मंजूर। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि बिल अदा न करने वालों की सजा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। बिजली कंपनियों का तमाम सार्फिन की बिजली बंद कर देना इज्तिमाई सजा है। पूरे इलाके की बिजली बंद करना आइन की भी खिलाफ वर्जी है। सिंध में मीटर रीडिंग के बगैर बिल भेजे जा रहे हैं। बिजली कंपनियां आवाम पर बम फेंक रही हैं। सवाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दो ताकि उन्हें एहसास हो उन पर कोई तशद्दुद या गालम गलोच ना किया जाए। संजावी के इलाके पासरा तंगी में कोयले से लोड मुतादिद ट्रकों पर फायरिंग। लिविस जराये के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के बाद ट्रकों को आग लगा दी। ट्रक दक्की से कोयला लोड करके पंजाब जा रहे थे। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों का CTD के दफ्तर पर छापा, शहरी बाजियाब। DIG आसिफ एजाज शेख का नोटिस, CTD के SHO समेत 3 एहलकार मुअत्तल, 2 गिरफ्तार। DIG आसिफ एजाज शेख का कहना है पकड़ा गया शहरी इराक से कराची पहुंचा था, जिसे CTD ने हिरासत में लिया। आला हुकाम को इतला नहीं दी, ना ही एंट्री कराई। CTD टीम ने शहरी के अहलखाना से 5 लाख रुपए मांगे, 1 लाख रुपए में मामला तय पाए। CTD हुकाम के मुताबिक बाजियाब शहरी से तफ्तीश करनी है, उसे अभी क्लियर करार नहीं दिया जा सकता। शहरी पर कलअदम तंजीम से रवाबत का शुबा है। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुनशियात फरोश 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान फायरिंग का वाकया। शदीद जख्मी फैजान दौरान इलाज सिविल अस्पताल में दम तोड़ गया। वाकये में मरने वाले अफराद की तादाद 2 हो गई। मरने वाले दूसरे शख्स की शनाख्त इब्राहिम के नाम से हुई। दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर में पुलिस का मुनशियात फरोश से मुकाबला। 26 मुकदमात में मतलूब मुलजिम साकिब कांडड़िया जख्मी हालत में गिरफ्तार। इस्राएली फौज के फलस्तीनियों पर हमले। रफा में ड्रोन हमले में 3 बच्चे शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 85 हो गई, 200 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में सेहूनी फौज के हमले में टीचर और डॉक्टर समेत 7 फलस्तीनी जान से गए। इसराइली फोर्सेज की कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी, इस्तकबालिया, शोबा हादसात और मरकजी दरवाजे को नुकसान पहुंचा। हमास का शुमाली गजा और अलकुद्स ब्रिगेड्स का वस्ती गजा में इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा। इक़वाम मुत्तहिदा का गजा की सूरत हाल पर इजहारी तशवीश, कहा 2 हफ्तों में 40% आबादी को जबरी तौर पर निकाला गया। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का मैदान आज से सजेगा। सीरीज का पहला मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। लीड्स में बारिश के 75% इम्कानात हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत के मोराल को बुलंद करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में हमें इससे फायदा होगा। और T20 वर्ल्ड कप से पहले दुनियाई क्रिकेट का बड़ा अपसेट। अमेरिका ने बांग्लादेश को पहले T20 में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अमेरिका ने 154 रन का हदफ 3 गेंदों पहले हासिल किया। अमेरिका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।